के अनुसार आप देंगे तो हमारे देश में 12,200 लोग तो ऐसे ही मरते हैं। इसको अगर हम सावधानी से इसको इस्तेमाल करें तो ये हमें कंफर्ट भी देती है, अगर ना सावधानी से बरते ये नुकसान भी देती है। कि साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, लोग बड़ी शान से कहते हैं भाई तूने कुकर चेंज कर दिया। मेरा 10 साल तक होती है, उसमें कुछ चीज़ अड़क जाए, वो भी एक अनदर द रीज़न ऑफ द कुकर ब्लास्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। आज हम जो है वो बात करेंगे प्रेशर कुकर के ऊपर। जी हाँ, प्रेशर कुकर को हम किस तरह से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उसकी देखभाल कर सकते हैं और किन किन सावधानियों के साथ हमें जो है वो प्रेशर कुकर को इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। आपको शायद मेरी बात सुनकर हंसी आ रही हो, क्योंकि हमने टॉपिक ही कुछ ऐसा छेड़ा है, पर ये टॉपिक छेड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीते कल जो है जिला उधमपुर के तहसील लाटी के अंदर एक प्रेशर कुकर जो है फट गया, जिसके चलते 4 बच्चे गंभीर रूप से जो है वो घायल हो गए हैं। तो इसीलिए हमें इस मुद्दे के ऊपर बात जो है वो करना ज़रूरी है। इस मुद्दे पर हमारे साथ इस टॉपिक को लेकर बात करने के लिए आए हैं सुहानी कटोच जी, जो कि एक पेशे से एडवोकेट हैं, राजनेता हैं और समाज सेवक के तौर पर भी हम जो हैं वो उनको देखते रहते हैं। पर आज हम उनसे बात करेंगे एक गृहिणी के तौर पर। हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से हमें जो है वो प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या सावधानियां जो हैं वो हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो सुहानी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद अजय। सुहानी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितनी देर से प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, और जब आप प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करते हो तो क्या क्या परेशानियां जो हैं वो आपको आती हैं? देखिए, आज इतनी भाग दौड़ है और इस भाग दौड़ में हम हाउस वाइफ्स हों चाहे वर्किंग वूमेन हो, हम भूल जाते हैं कि कुछ केयरफुली, कुछ सावधानियां हमें घर में भी बरतने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं खतरा बाहर ही है, पहला खतरा हमारे घर से ही शुरू होता है। जैसे अभी कुकर फटने की बात कही, बेशक कोई हंसेगा हमारी बात पे, लेकिन ये एक सीरियस मुद्दा है। आज आप देखें, आंकड़ों के अनुसार आप देंगे तो हमारे देश में 12,200 लोग तो ऐसे ही मरते हैं। आप जम्मू कश्मीर की बात ले लें, सतवारी में पिछले बार 3 महिलाएं थी, वो किचन में कुकर फटने से घायल हो गई। और आज जैसे आप कह रहे हो कि लाटी में एक ही परिवार के 4 बच्चे घायल हो गए, जिनमें वो क्या गुलशन जी थे, जैसे कि मैंने इसमें नोट किया है कि भूषण जी थे, पवन कुमार जी थे, ये भी तो बच्चे ही थे। तो ये भी तो खतरे की चपेट में आए ना। तो कुछ छोटी छोटी ऐसी सावधानी है जिनके थ्रू हम अपने घर को, परिवार को, बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। जी दर्शकों, हमको जो है वो सुहानी जी ने बताया कि कितने लोग जो हैं प्रेशर कुकर के फटने के कारण जो है वो अपनी जान गंवा देते हैं, जिसको हम बहुत ही नॉर्मल सा मुद्दा, और जैसे इन्होंने भी कहा कि शायद कुछ लोगों को आज हंसी भी आ रही हो हमारी बात को सुनकर, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सोचने वाला और चिंताजनक मुद्दा है, जिसे हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं। सुहानी जी, जब हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जब उसमें हम खाना बनाते हैं, हमने देखा है कि आज के बिजी शेड्यूल के अंदर जो जेंट्स हैं वो अकेले आज के दौर में उनको घर में रहना पड़ता है और वो भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर सावधानियों की बात करें तो शायद उनको नहीं पता रहता कि किन किन सावधानियों को उनको जो है वो नज़र में रखना चाहिए। जैसे कि मान लो हमें चावल पकाने हैं, तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि कितना हमें उसको फुल कर लेना चाहिए और कितनी उसमें हवा बनने के लिए जो है जगह रखनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी और सावधानियाँ जो है जिन्हें बरतना चाहिए? अच्छा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बात चावल की नहीं है, बात है कुकर की। प्रेशर कुकर, जिसका नाम ही है प्रेशर कुकर, हमारी सुविधा के लिए इसका उत्पत्ति, जिसको हम कहीं जन्म हुआ है, प्रेशर कुकर मीन की कोई भी चीज़ जो प्रेशर से कुक होती है, जी बिल्कुल, खाने के लिए जो कुक मीन पकाई जाती है, तो वो प्रेशर कुकर द्वारा ही, इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा ही आती है। और इस चीज़ को अगर हम सावधानी से इसको इस्तेमाल करें तो ये हमें कंफर्ट भी देती है, अगर ना सावधानी से बरते ये नुकसान भी देती है। अब प्रेशर कुकर है, आज हम देखते हैं कि साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, लोग बड़ी शान से कहते हैं भाई तूने कुकर चेंज कर दिया। मेरा 10 साल तो चला रहा, कहते हैं ना, आपने भी सुना होगा। वो इसको एक शेखी समझते हैं कि हमने 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपनी के रूल, हर प्रेशर कुक को 5 साल में चेंज करना पड़ता है। उसकी जो वो रबड़ लगी होती है, देखी होगी आपने, उस रबड़ को हर तीसरे महीने चेंज करना पड़ता है। उसकी जो विसल होती है, उसमें कुछ चीज़ अड़क जाए, वो भी एक अनदर द रीज़न ऑफ द कुकर ब्लास्ट।
वो एक मेन रीज़न है जो अड़क जाती है। जब प्रेशर पैदा होता है तो जब उसको हवा वो भाप नहीं मिलती है तो वो ब्लास्ट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइम पे सफाई कीजिए। कुकर की विसल जो है नहीं बजती है, हम उसको ज़बरदस्ती बजाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुकर नहीं खुलता है, गर्म होता है उसका ढक्कन, तो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो हम उसको ज़बरदस्ती ओपन करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द अनदर रीज़न ऑफ द कुकर ब्लास्ट। तो मैं यही चाहती हूँ कि टाइम टू टाइम उस कुकर की देखभाल करें जी। उसको, उसकी क्लीननेस का ध्यान रखें। उसकी विसल जो होती है उस विसल को भी महीने में एक बार चेक करें और 3 महीने में एक बार चेंज करें। रबड़ को भी चेंज करें। और जो कुकर है उसकी अवधि मुझे लगता है कि एक ब्रांडेड कुकर का इस्तेमाल करें जिसमें IAS मार्क की एक मोहर हो। आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ जो IAS मार्क की एक मार्क है ये हमारी सुरक्षा का प्रतीक है। जिस भी ब्रांड पे IAS मार्क है उसी को आप चुनें, चाहे वो कुकर है चाहे कुछ भी चीज़ है। आपने देखा होगा सिलेंडर पे भी IAS मार्क होता है, इसका मतलब हमारी सेफ्टी। तो उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसे ब्रांड का चयन करें क्योंकि लाइफ से बड़ा तो कुछ है नहीं है। आज भाग दौड़ में आप ये भूल जाते हैं कि हम हैं तो ये भाग दौड़ है, कल हम ही नहीं रहेंगे तो भाग दौड़ का क्या करेंगे। इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और सावधानी पूर्वक रहें क्योंकि ये जीवन अमूल्य है। इसका ऐसे यूटिलाइज करें कि पल पल जैसे हमारे लिए कीमती हो। जी जी। तो जैसे कि दर्शकों सुहानी जी ने बताया कि प्रेशर कुकर मतलब प्रेशर से जो चीज़ें इसमें कुक होती हैं उसको हम प्रेशर कुकर करते हैं, और जब वो प्रेशर उसके अंदर बनता है वो बाहर नहीं आ पाता तो वो जो है फटने का कारण बन जाता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि जब हम सीटी जब लगाते हैं उसमें अगर प्रेशर बन रहा है, हवा नहीं आ रही है, तो हमें जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए। सुहानी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम इसमें चीज़ पकाते हैं उसकी क्वांटिटी को लेकर भी क्या फटने के कोई कारण ऐसे हो सकते हैं? डेफिनेटली होते हैं। अगर कोई चीज़ 2 लीटर की आप उसमें 4 लीटर डालोगे तो फटेगा नहीं तो क्या होगा। आप खुद समझदार हैं। अब कोई 2 लीटर की चीज़ है, ये ज़्यादा उन बच्चों के साथ या उन मेल फीमेल के साथ होता है जो वर्किंग वूमेंस हैं क्योंकि उनको जल्दी लगी होती है। कुकर 2 लीटर का है, उसमें चीज़ डाल देंगे वो 2 लीटर ही। तो इससे आप क्वांटिटी देखें, क्वालिटी और क्वांटिटी देखें कि इसमें कितनी चीज़ आ सकती है और कभी भी हड़बड़ी ना करें। अगर उसकी सीटी नहीं बज रही है, उसमें कोई चीज़ अड़क रही है तो उसको शांतिपूर्वक ठंडा होने दें, उसको चेक करें। अगर आप जल्दी में उसको खोलेंगे तो वो तो फट जाएगा। इसलिए हर चीज़ को क्वालिटी भी मैटर करती है और क्वांटिटी भी। आप देखें कि उसमें कितनी कैपेसिटी है और कितना आना चाहिए। अगर उसमें 2 ग्लास वाटर आता है आप 4 कैसे डाल सकते हो। जब आप मुंह तक उसको बंद कर दोगे तो उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, उसकी भाप ही नहीं बनेगी, तो वो तो फिर एक कंपोजिशन होकर ब्लास्ट ही करेगा। ठीक है ना। दर्शकों, जान है तो जहान है, ऐसा कहा है सुहानी जी ने, और हम भी आपसे यही कहेंगे कि जान है तो जहान है। हमें जो है वो सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। और जो प्रेशर कुकर है जब हम उसमें चीज़ें पकाते हैं किस तरह से किन किन सावधानियों का हमें जो है वो इस ध्यान रखना चाहिए, ऐसा जो है वो सुहानी जी ने हमें बताया। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आज के समय में प्रेशर कुकर हमारी रसोई घर में, क्योंकि हमारे लिए ये समय जो है वो भी बचाता है और स्वादिष्ट खाना भी बनाता है। पर जहाँ मज़ा है वहाँ पे सज़ा भी बन जाती है। अभी हमने जो है वो पिछले दिनों इसका जो है वो एक हादसा जो है वो देखा है, और हम आप सब लोगों के लिए ये वीडियो लेके आए थे ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल सके। जितनी हो सकती थी हमने आपके लिए जानकारी जो है वो जुटाई है। पर अगर आपके पास भी कोई जानकारी है, आपके पास भी कोई सुझाव है या एक्सपीरियंस है जिसे आप हमारी जनता के साथ, व्यूअर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके किसी एक्सपीरियंस के कारण किसी की जान बच जाए। इसे हमें लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो अब इसके साथ ही हमें लास्ट में, आखिर में सुहानी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी प्यारी और सुंदर जानकारी हमारे व्यूअर के लिए दी है। और इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।